जितना आतंक मचाया हुआ है वास्तुकारों ने कि पानी और आग नहीं मिलने चाहिए, पानी और आग नहीं मिलने चाहिए, बाबा मात्राओं का पता होना चाहिए। अगर पानी और आग मिलेंगे नहीं तो पित्त बनेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए घर में किचन में ही सिंक होगा, तो यानी कि जहां अग्नि है वहां पे जल होना लाजमी है, पर उसकी क्वांटिटी किसकी कितनी है? कम है। मात्राएं अगर संतुलित हैं तो ये त्रिदोष बन करके आपके जीवन के अंदर वात पित्त कफ को संतुलित अवस्था के अंदर लेकर के आते हैं। समझ में आ रहा है? पानी को बिना स्टोर किए, बिना पृथ्वी दिए हुए आप कहां रख सकते हो? रख सकते हो क्या? तो पानी को पृथ्वी तो देनी ही पड़ेगी, तभी तो कफ बनेगा। समझ में आ रही है बात जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आकाश और वायु यानी कि आपके घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने की अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वात बनेगा ही नहीं। वात शरीर के अंदर क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, ये हाथ का हिलना, हाथ का इस तरह से मूव करना, पलकों का झपकना, ये सारी चीजें वात के कारण से ही हो पाती हैं। समझ में आ रही है? इसलिए वात प्रवृत्ति वाले लोग बैठते नहीं हैं, टिकते नहीं है एक जगह, कफ वाले हिलते नहीं है, और पित्त वाले उछलते रहेंगे, अभी कुछ दो करने को, अभी कुछ दो करने को, खाली बैठे क्या करो। तो ये प्रवृत्तियां हैं जो एक व्यक्ति लेकर के चलता है। ठीक वैसे ही जब ये प्रवृत्तियों को समझते हो तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक घर की प्रवृत्ति भी कैसे देखनी है। ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में यह खास ध्यान दिया जाता था कि घर का कोण जब बढ़ता है तो अग्नि बढ़ जाती है। अभी आपने देखा कि मैस्कुलाइन एनर्जीज कोण को जन्म दे देती हैं, तो जिस घर में भी अग्नि की प्रवृत्ति बढ़ गई वहां क्या हो गया? पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। पित्त प्रवृत्ति जहां बढ़ेगी उस घर के अंदर उतने ही लड़ाई झगड़े कलेश, उतने ही एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उतने ही नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से आज ये मॉडर्न कंसेप्ट करने वाले लोग जो सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, वो कहते हैं नहीं कौन बड़ा है, एग्जॉस्ट कर दो उसको। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो जब तक आपको ये संतुलन कैसे बनाना है ये नहीं पता चलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। और सारा आयुर्वेद इसी के ऊपर टिका है कि वात पित्त और कफ ये संतुलित कैसे हो। त्रिदोष है, किसी के अंदर कौन सा हावी होगा, किसी के अंदर कौन सा हावी होगा। समझ में आ रहा है ये बात? वात जिस घर में बड़ा होगा उस घर के अंदर बेचैनी का भाव ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ज्यादा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, घर्षण ज्यादा हो रही है, तो घर के अंदर बेचैनी का भाव ज्यादा बना हुआ रहता है। पित्त जहां बड़ा है वहां लड़ाई झगड़े रहने की संभावना है। कफ जहां पर है वहां पर क्या होगा? चीजें रुकी हुई हैं, स्टेगनेंट है, हिलने का नाम नहीं ले रही, करने का प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। तो इस तरह से ये वात पित्त और कफ कार्य करते हैं, और ये घर के अंदर देखना सिखाऊंगा।